आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी करें बायोलॉजी के ऊपर, जिससे आप नीट 2022 में 360 में से 360 नंबर ला सकें। और इस समय पे बायोलॉजी के ऊपर यह कंप्लीट वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि साल भर आपने कितना भी मेहनत करके अपनी पढ़ाई करी हो, लेकिन सबसे ज्यादा मैटर यह करता है कि आप अपने लास्ट के दिनों में किस तरीके से पढ़ाई करते हो, किस तरीके से रिवीजन करते हो कि आप उस परीक्षा को क्रैक कर ले। तो इस वीडियो में बायोलॉजी ऊपर बताने वाला हूँ कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट से किस तरीके से 360 नंबर ला सकते हो। एमएनएस एस्पिरेंट जो है उनके लिए टारगेट क्या होने वाला है नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर आपको लक्ष्य पता है तो आप उस तक पहुँचने के लिए रास्ते खुद ही खोज निकालते हो। तो एमएनएस एस्पिरेंट आपका जो टारगेट होने वाला है वो है 90 सही क्वेश्चन आपको नीट की परीक्षा में करके आने हैं, जिससे आपको 350 मार्क आ जाए और आप कट ऑफ और सेफ स्कोर को क्रॉस करके एमएनएस की सीबीटी परीक्षाओं के लिए एलिजिबल हो जाओ। अब ये 90 सही क्वेश्चन आप या तो बायोलॉजी से करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट है आप उससे किसी भी प्रकार से सिर्फ आपको 90 सही क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप से यह कहना शुरू कीजिए कि बायोलॉजी इतना आसान है कि मैं आराम से 360 नंबर ला सकती हूँ। अब मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि बायोलॉजी किस तरीके से इतना आसान बनाया जा सकता है कि आप आराम से नंबर ला सकते हो। तो आपको सिर्फ यह 3 चीजें फॉलो करनी है। इन दिनों में आपको पढ़ाई करनी है, रीडिंग करनी है, उसके साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और साथ में ही नीट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना है। और अगर आप यह 3 चीजें सही तरीके से कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब मैं इन तीनों चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि आपको रीडिंग किस तरीके से करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन किस तरीके से लगाने हैं। और उसी के साथ एक और चीज है कि एमएनएस एस्पिरेंट के लिए बायोलॉजी कंप्लीट रिवीजन में हेल्प के लिए एक कोर्स भी है, जिसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको रीडिंग करनी है स्टेप 1 में, और रीडिंग के लिए हमने 1.5 आवर्स का टाइम डेडिकेट किया है। और इस रीडिंग में आपको सिर्फ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रट लेना है। हर एक लाइन इतने बारीक तरीके से पढ़ना है कि आपको याद हो जाए वो चीज। सबसे पहले तो आपको चैप्टर्स के फुल लेक्चर को देखना है। आप चाहे तो इसे 1.5 के स्पीड में भी देख सकते हो। सेकेंड चीज है कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको सेल्फ रीडिंग करनी है, और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप खुद से उन टॉपिक्स को फिर से पढ़ते हो जिन चैप्टर्स के आपने वीडियो के लेक्चर दिए, तो हर एक टॉपिक काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक ले सकते हो या फिर एनसीईआरटी की जो पीडीएफ होती है उनसे भी पढ़ाई कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आप फ्लो चार्ट से पढ़ो, और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपको समरीज के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देने हैं। हर चैप्टर्स की जो समरी होती है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन उन समरीज में से ही होते हैं। और लास्ट में आपको शॉर्ट नोट्स जो आपने साल भर में बनाए हैं या फिर जो शॉर्ट नोट्स आपके पास है उनसे पढ़ाई करें। और साथ ही में वह टॉपिक जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो चैप्टर जिसमें से ज्यादा एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पे आपको खासा ध्यान देना है। तो यह एक पीडीएफ मैंने बनाया है जिसमें कि आपको वो सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर और उन चैप्टर्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। उन टॉपिक्स के भी अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके आगे आपको ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट का भी मार्क मिल जाएगा, जिससे आपको ये पता लगे कि इसको तो रट्टा मार ही लेना है। नेक्स्ट हम स्टेप 2 में देखेंगे कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने हैं, और यह उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जितना आपका पढ़ना। तो इसके लिए रीडिंग और प्रैक्टिस को आप एक समान समय दीजिए। सिर्फ रीडिंग करने से आपके क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाले। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, पहले तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन को लगाइए, और दूसरा है कि चैप्टर वाइज फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो टॉपिक आपने पढ़ा उसके क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए, और उसके बाद जब चैप्टर एंड हो गया तो पूरे चैप्टर के जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज है वो है नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको लगाना है। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय डेडिकेट किया गया है, और यह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप सिर्फ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लेते हो तो आपके 5 से 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और साथ ही में नीट के जो क्वेश्चन आप लगा रहे हो प्रीवियस ईयर के, तो जो आप रॉन्ग आंसर्स कर रहे हो उस टॉपिक को आपको फिर से पढ़ना है। और अगर आप सिर्फ इन 3 स्टेप को ही फॉलो करते हो तो आपका पक्का नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। नीट में आप 90 क्वेश्चंस को सही कर पाओगे और एमएनएस की आगे
आगे की परीक्षाओं के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। और इसी बायोलॉजी की रिवीजन को और भी अच्छे तरीके से करने के लिए हमने यह एक कोर्स बायोलॉजी के ऊपर लॉन्च किया है। इस कोर्स को खास हमने एमएनएस एस्पिरेंट के लिए ही डिजाइन किया गया है। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिनको यह लग रहा है कि उनकी तैयारी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और वो नीट क्रैक करने में कुछ ही नंबर से पीछे न रह जाए, इसके लिए हमने ये कंप्लीट रिवीजन का एक पैकेज बनाया है। इस कोर्स में आपको फुल चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट और फ्लो चार्ट मिलेगा, आपके हर चैप्टर्स के समरी मिलेंगे, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट चैप्टर और टॉपिक के नाम और उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। साथ ही में नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी पीडीएफ दी जाएगी, जिससे आप अपने तैयारी को और भी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो अगर आप इस बार अपने नीट में सिलेक्शन चाहते हैं और अपने आप को एक एमएनएस ऑफिसर के रूप में देखना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को कंसिडर कर सकते हैं। और इसी तरह से एमएनएस से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।